गुड इवनिंग एवरीवन। यूजीसी नेट 2021 जो कि संडे को 21 नवंबर को हुआ था, उसका ईबीएस का क्वेश्चन और आंसर हम लोग अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का, यानी कि जो जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था और जो कोर्स का क्वेश्चन था, दोनों का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं और क्वेश्चन और आंसर दोनों हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और आप ये एक्चुअली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन याद रहता है उसके बेस पे बनाया जाता है। क्वेश्चन अभी एक्चुअली बहुत देर से अपलोड होता है साइट पे या अलग अलग जगहों पे मिलता है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो याद होते हैं वो लोग हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके, जैसे जैसे हम लोग को अपडेट मिलता है वैसे वैसे हम लोग अपलोड करते हैं। तो ये हम लोग का पहला वीडियो है यूजीसी नेट ईवीएस के क्वेश्चन आंसर पे, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ था कि दो कंपनी है ए और बी, ठीक है। दो कंपनी जो बना रही है हर एक वर्ष 6 वर्षों का डाटा दिया हुआ था, जिसमें बताया गया था कि 15, 16, 17, 15 से 20 तक कंपनी ए जो है 75, यानी कि ये जो डाटा दिया गया वो 1000 में, यानी कि 75, 75,000 ये। तो कंपनी ए जो है 2015 में 75,000 कंप्यूटर बना रही है और कंपनी बी जो है वो 40,000 कंप्यूटर बना रही है, ठीक है। सोल्ड इन परसेंटेज, यानी कि वो कितना जो बना रही है उसका कितना परसेंट वो बेच पाती है, कितना बेचती है, ठीक है। तो देखा गया कि 2015 में कंपनी ने 75,000 बनाया, कंपनी ए ने 75,000 बनाया और उसका 50% सोल्ड हुआ, ठीक है। जबकि कंपनी बी का भी 50% ही सोल्ड हुआ, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है कि ये एक फ्रेज की तरह था और इस पे 10 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो आप पहले क्या करते, करना क्या था कि इसमें आप सबसे पहले पूरा का डाटा निकाल लीजिए कि कितना बनाया और कितना परसेंट सोल्ड हुआ और कितना परसेंट रिमेनिंग रहा। यही क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया कि कितना परसेंट रिमेनिंग रहा, ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए, हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे बना के बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये 75,000 कंपनी ए ने बनाया, ठीक है। इसका 50% उसने बेच लिया, ठीक है। तो 50% बेच लिया तो 50% का कितना, 50% का मतलब कितना हो गया, हाँ। तो अगर 75,000 का 50% उसने बेचा तो कितना हुआ, तो उसका हो गया 37,500, यानी कि 37,500 कंप्यूटर वो बेच लिया 2015 में, ठीक है। रिमेनिंग कितना रह गया, यहाँ पे रिमेनिंग दे दीजिए। रिमेनिंग रह गया फिर 37,500 ही। वैसे ही बी का कितना है, 40,000 है। 40 उसने भी 50% बेचा तो उसका कितना बिका, 20,000 कंप्यूटर बिका। बचा कितना, 20,000 बचा, ठीक है। अब ऐसे ही आप पूरे साल का निकाल लीजिए, 16, 17, 18, 20 तक ये पूरा, ठीक है। कंपनी ए और बी का सोल्ड कितना हुआ, रिमेनिंग कितना बचा, ठीक है। जब डाटा आपके पास आ जाएगा तो ये 10 क्वेश्चन इसी में से आए हुए थे। अब इसी में से पूछ रहा था कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा कि 2015 में जो कंपनी ए का जितना कंप्यूटर बिका उसका कितना परसेंट कंपनी बी का रिमेनिंग रह गया, ठीक है। बात फिर समझिएगा कि 2015 में कंपनी ए ने जितना कंप्यूटर बेच लिया, यानी कि सोल्ड हुआ, जितना कंप्यूटर उसका सोल्ड हुआ, सोल्ड कितना हुआ, 37,500। इस 37,500 का कितना परसेंट कंपनी बी का रिमेनिंग रह गया। तो अब आपको निकालना है कि ये 20,000 यानी कि 20,000 37,500 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो करने के लिए कुछ नहीं है, यहां पे आप 20,000 लिख दीजिए, 20,000 निकाल दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि कितना परसेंट रह गया, ठीक है ना। तो यहां पे लिख दीजिए 37,500 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू एक्स। ये एक्स आपको निकाल लेना है कि ये कितना परसेंट है, ठीक है। तो एक्स आप निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही बोला कि वैसे ही ये क्वेश्चन था कि टोटल ईयर में, मतलब 15 से लेकर 20 तक कंपनी ए द्वारा कितना कंप्यूटर रिमेनिंग रह गया, मतलब 15 में कितना बचा, 16 में कितना बचा, 17 में कितना बचा। तो आप जब ये डाटा पूरा निकाल लीजिएगा, जैसे हमने कहा कि सोल्ड का डाटा निकाल लीजिए, रिमेनिंग का डाटा निकालिए, तो आप टोटल जोड़ के फट से मतलब एकदम जल्दी से आंसर बता सकते हैं, है ना। तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ये 10 क्वेश्चन आपके एकदम टू द पॉइंट आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद था कि विच वन कैन नॉट डिप्लीट ओजोन लेयर। उसमें एक ऑप्शन था CFC11। तो यहाँ पे CFC11 जो था वो आपका आंसर होगा, ठीक है।
उसके बाद था क्योंकि CFC12 जो होता है वो ओजोन को डिप्लीट करता है। उसके बाद है विच फॉर्म ऑफ HG डज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। फिर से ध्यान से सुनिएगा, विच फॉर्म ऑफ HG यानी कि पारा, पारा डज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पारा का कौन सा रूप जल में विलेय नहीं होता। तो उसमें एक आंसर दिया होता, सॉरी जल में डज सॉल्युबल इन, कौन सा, सॉरी डज नॉट नहीं था, डज था, मतलब कौन सा फॉर्म जो है वो सॉल्युबल होता है वारा में। तो उसमें एक था वेपर फॉर्म, क्योंकि पारा का जो फॉर्म है वो जनरली अगर वो लिक्विड फॉर्म में तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होता है, नॉर्मली वाटर में नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है द कलर ऑफ वेस्ट बॉक्स यूज फॉर, द कलर ऑफ वेस्ट बॉक्स यूज फॉर। तो उसमें 4 कलर होते हैं एक्चुअली, अगर हम जनरली आपको बता दें तो 4 कलर बेसिकली देखे जाते हैं, और सारा भी होता है, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, येलो और रेड, ठीक है। ब्लू जो होता है वो पेपर के लिए होता है, ग्रीन जो होता है वो आपको ग्लास के लिए होता है, येलो जो होता है वो प्लास्टिक के लिए होता है, और रेड जो होता है वो मेटल के लिए होता है, और एक वाइट भी होता है, वाइट जो होता है वो शार्प ग्लास के लिए, शार्प मेटल के लिए होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका है, इसमें आप आंसर बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच फॉर्म ऑफ रेडिएशन कॉज स्किन कैंसर। आपको पता है कि रेडिएशन का कौन सा, यूवी रेज जो होता है वो आपको स्किन कैंसर कॉज करता है, ठीक है। कह रहा है कि साउंड लेवल ये डेसिबल में एक्चुअली दिया होता है, ये एक लेवल दिया हुआ था जिसको आपको मैच करना था, ठीक है। तो साउंड लेवल को आपको मैच करना था, उसमें पुअर, गुड दिया हुआ था, पुअर था, सेटिस्फैक्ट्री था और सीवियर था, ठीक है। तो ये जो 0 से 50 का जो लेवल होता है वो एक्चुअली 0 से 50 का जो लेवल होता है वो एक्चुअली आपका गुड होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका लेवल होता है वो आपका सेटिस्फैक्ट्री होता है, ठीक है। उसके बाद का जो लेवल होता है वो पुअर होता है, और लास्ट वाला जो लेवल होता है वो आपको सीवियर होता है, ठीक है। उसके बाद है वेवलेंथ दैट कॉज स्किन कैंसर। तो वेवलेंथ आपको वहां पे 100 से 180 भी दिया हुआ था, और 180 से 230 भी दिया हुआ था, ठीक है। तो 100 जो सबसे, बहुत लोग जो है वो सबसे नीचे वाला लगा चुके होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं UVC, ठीक है। तो एक्चुअली UVC बहुत कम मात्रा में अर्थ पर पहुंच पाता है, ठीक है। तो जब वो पहुंचता ही नहीं है तो स्किन कैंसर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है ही नहीं, ठीक है। बचा UVB। तो UVB का जो रेंज होता है वो 180 से 230 के अंदर होता है, ठीक है। तो ये UVB जो वहां पे होता है, यानी कि 180 से 230 वाला जो रेंज था वहीं आपका वहां पे आंसर होता, ठीक है। क्योंकि ये वाला आंसर जो नीचे सबसे कम वाला आंसर बहुत लोग लगाए होंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो UVC का होता है और वो बहुत कम मात्रा में ही अर्थ पे आ पाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। तो वो अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो आपका आंसर वहां पे होता। उसके बाद है सरदार सरोवर डैम, एक मैचिंग करने वाला दिया था, चार्ट दिया था, उसमें एक ऑप्शन था सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा नदी पे बनी हुई है, ठीक है। तो अगर ये आप जिस ऑप्शन में दिया हुआ था वो ऑप्शन आपका सही होता, ठीक है। उसके बाद है हायर एजुकेशन अकर्स अंडर, जो मेंटेनिंग अंडर चाहे ऑपरेटिंग अंडर, तो ये हो जाएगा आपको UGC। तो UGC के अंदर आपका हायर एजुकेशन होता है, क्योंकि 12th तक यानी कि सेकेंडरी तक जो ऑपरेटर होता है वो NCERT होता है, लेकिन सेकेंडरी से एबव यानी कि आपका ग्रेजुएशन, PG, PhD, पोस्ट, ये जो भी होता है वो UGC के रूल एंड रेगुलेशन के अधीन होता है। तो ठीक है, तो हायर एजुकेशन जो होता है वो आपको UGC के ही अंडर होता है। तो ये आपको UGC नेट EVS का हम लोग का पहला वीडियो था। इसके बाद हम लोग और वीडियो जैसे ही अपडेट क्वेश्चन मिलेगा हम लोग अपलोड करेंगे। और सबसे बड़ी जानकारी कि आपको CSIR नेट का भी डेट आ गया है, हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मिनिस्ट्री के वेबसाइट ट्विटर अकाउंट से ये अनाउंस कर दिया गया है कि जनवरी 29 जनवरी 2022 को पहला एग्जाम होगा। ठीक है, ऐसे भी न्यूज हैं कि हो सकता है कि 2022 में 3 टर्म होंगे एग्जाम, लेकिन किसको पता है, मोदी जी की सरकार है, होगा कि नहीं होगा क्या पता, कुछ नहीं। ये डेट भी अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोगों का काम है तैयारी करना,
हम लोग तैयारी शुरू करा रहे हैं। आपको दिसंबर अर्ली में हम लोग जो है वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे। आप तैयारी के लिए रेडी रहिए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, उनको जानकारी दीजिए। हम लोग डे बाय डे लाइव क्लास लेंगे इसी चैनल पे आपके CSIR नेट की तैयारी के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।